गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण गहरा श्वास लेते हुए करेंगे। सभी लोग आंख बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प में दृढ़ता निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक सब कुछ किया जाना संभव। इन भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करके धीरे से अपने आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज तंत्र योग देखेंगे हम सभी लोग। और स्लाइड को ऊपर लेंगे, इसके नीचे ज्ञान योग के नीचे देखेंगे कर्मयोग। एक मिनट पहले कर्मयोग को देख लेते हैं। योग हो गया था हमारा, फिर 1 मिनट और ऊपर करेंगे और ऊपर भक्ति योग हो चुका। ऊपर ऊपर ले जाएंगे, स्लाइड को ऊपर ले जाएंगे। 13 नंबर 14 पेज नंबर पे आएंगे। 1 मिनट रुक जाएंगे, रुकेंगे यहीं पर। 14 15 पे आएंगे, 15 रुक जाएंगे। हाँ ठीक है, 15 पेज नंबर पढ़ेंगे। पढ़िए मीनाक्षी। ये पढ़ेंगे परिचय से पढ़ेंगे। कर्मयोग का परिचय। कर्म अर्थात हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य। हमारे भारतीय ग्रंथों में से एक मूल ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को जो ज्ञान दिया है वह कर्मयोग है। कर्म शब्द क्रू धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। जो हमारे द्वारा किया जाता है वह कर्म है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना कर्म किए रहे, लेकिन वही कार्य कर्म कहलाता है जिसके करने से कुछ कुछ परिणाम निकले। जो कर्म हमें योग के मार्ग पर बढ़ाए वही कर्म है। कर्मों को फल के आसक्ति से रहित होकर निमित्त भाव से ही करना चाहिए। केवल कर्तव्य भावना रखते हुए कर्म करने से वह बंधन के कारण नहीं बनते हैं। हमें कर्म को प्रिय या अप्रिय मानकर फल की आशा से नहीं करना चाहिए। फल से आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही कर्मयोग है। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने बस एक रिवीजन लेते हैं जहाँ से लास्ट छोड़ते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सभी तरह के कर्म के बारे में देखा था। आज पढ़ेंगे तंत्र योग और ऊपर करेंगे स्लाइड को। 15 से 16 पेज नंबर पे आएंगे, 16 पेज नंबर पे और ऊपर करेंगे और ऊपर लेंगे तंत्र योग पर आएंगे, तंत्र योग और 17 बस। तंत्र योग। तंत्र योग की परिभाषा। तंत्र योग एक प्राचीन आध्यात्मिक प्रणाली है
जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों को विकसित करने के लिए ऊर्जा, शक्ति और चेतना शिव के संतुलन पर आधारित है। इसमें मंत्र, मुद्रा, यंत्र, ध्यान, प्राणायाम और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। तंत्र का अर्थ, संस्कृत में तंत्र शब्द का अर्थ तनोति त्रायते इति तंत्र, अर्थात जो विस्तार करता है और मुक्ति प्रदान करता है। तन विस्तार, त्र मुक्ति, स्वतंत्रता। तंत्र योग आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को गहराई से समझने का मार्ग है। यह न केवल सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि व्यावहारिक विधियों पर अधिक बल देता है। तंत्र योग का महत्व, आध्यात्मिक जागरण। तंत्र योग व्यक्ति की आंतरिक चेतना को जागृत करता है और कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करता है। संतुलन और समग्र विकास, यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। ऊर्जा का उपयोग, यह शरीर में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों मीन्स चक्रों को संतुलित करता है। मुक्ति का मार्ग, तंत्र योग भौतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर बंधनों से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वस्थ जीवन शैली, तंत्र साधना से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करता है। तंत्र योग ओके, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करेंगे, स्टार्टिंग से दिखे, ठीक, बस सेम ठीक। देखिए, एक बात समझ में आ रहा है, ये टॉपिक क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तंत्र योग। ये तंत्र वो तंत्र नहीं है जो ये कुरीतियां फैला रहे हैं समाज में, ठीक है, क्लियर है? ये वो तंत्र की बात यहाँ नहीं हो रही। ये भगवान शिव का जो तंत्र योग है, तंत्र साधना है, जो हमें शिव और शक्ति का मिलन, जो मोक्ष का ज्ञान करा रही है, ये उस तंत्र योग की बात है। क्योंकि सामान्यतः हम लोग जानते हैं ना, समाज में कुछ भी होता है तो बोलते हैं किसी ने तंत्र मंत्र किया, ये वो तंत्र मंत्र नहीं है। ये तंत्र विज्ञान है, योग साधना है, जो भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को इसका ज्ञान दिया गया, ठीक है। और सबसे पूर्णतः वैज्ञानिक साधना है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं और समृद्ध रख सकते हैं। ये वो तंत्र योग की बात हो रही है। और जो हमारा नीचे तंत्र के बारे में दिया, तंत्र की परिभाषा क्या है देखते हैं। तंत्र योग आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को गहराई से समझने का मार्ग है। आत्मा और ब्रह्मांड के बीच मीन्स हमारे और ब्रह्मांड के बीच क्या घटित हो रहा है, ठीक है। एक हम लोगों ने कहावत सुनी है ना, बात ऐसे सब लाइन सुनते वाक्य कि जैसा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जैसा हमारे शरीर में घटित हो रहा है वैसा ही ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जैसा ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वैसा ही हमारे अंदर घटित हो रहा है। फिर है जो संधि विच्छेद है वो देख रहे हैं, तन प्लस त्र। तो तन का अर्थ है तंत्र में विस्तार करना, और त्र का अर्थ है मुक्ति, स्वतंत्रता। तो मुक्ति का विस्तार करना, मुक्ति का विस्तार का मतलब है मोक्ष मुक्ति की बात हो रही है। तो ये हम लोग देख रहे हैं तंत्र योग क्या है, तंत्र योग काम कैसे कर रहा है व्यक्ति के। ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, तंत्र योग एक प्राचीन आध्यात्मिक प्रणाली है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों को विकसित करने के लिए ऊर्जा, शक्ति और चेतना शिव, शक्ति क्या है माता पार्वती का स्वरूप है और चेतना जो है भगवान शिव का स्वरूप है, पर आधारित है। इस तंत्र मुद्रा, यंत्र, ध्यान, प्राणायाम और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है तंत्र में। तंत्र का अर्थ हमने देखा, तंत्र का अर्थ क्या है, विस्तार करता है और मुक्ति प्रदान करता है। अब देखते तंत्र योग की जो आवश्यकता है इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को, बस ठीक है। तंत्र योग की आवश्यकता, आधुनिक जीवन की चुनौतियां मानसिक तनाव, भौतिकता की अधिकता और आंतरिक शांति की कमी से निपटने के लिए मानसिक और भावनात्मक स्थिरता, मन को नियंत्रण करने और आत्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण। तंत्र की विभिन्न साधनाएं शरीर और मन को संतुलित करके स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। चेतना का विस्तार, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मबोध की प्राप्ति के लिए। तंत्र योग के प्रकार,
तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। दक्षिण मार्ग श्वेत तंत्र, यह शुद्ध और सात्विक साधनाओं पर आधारित होता है। इसमें ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप और आध्यात्मिक अध्ययन सम्मिलित है। वाम मार्ग कृष्ण तंत्र, यह एक गूढ़ मार्ग है जिसमें शक्ति जागरण और तंत्र अनुष्ठानों का प्रयोग होता है। इसमें पंचमकार, मांस, मद्य, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का प्रतीकात्मक प्रयोग किया जाता है। मध्य मार्ग सम्यक तंत्र, यह दोनों मार्गों का संतुलित रूप है। व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने के लिए यह मार्ग अपनाया जाता है। प्रमुख ग्रंथ: विज्ञान भैरव तंत्र, कुलार्णव तंत्र, तंत्रालोक, अभिनव गुप्त, कामकल्पतरु, भास्कराय, गुप्त साधनाएं और तंत्र रहस्य। तंत्र योग केवल साधारण योगाभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक उच्च कोटि की साधना है जो संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। सिंपल में समझ में कि तंत्र योग क्या है। तंत्र योग एक विज्ञान जैसे और योग साधनाएं हैं, वैसे ही हमारी तंत्र योग की साधना है। लेकिन तंत्र योग की साधना आम जन न करते हैं न करवाते हैं। ये विशिष्ट लोग करते हैं और विशिष्ट लोग ही इसको करवाते हैं। ऋषि मुनियों के ये हमारा भ्रम दूर करने के लिए बताया गया कि तंत्र योग क्या है। कि तंत्र योग वो तंत्र नहीं है जो समाज में कुरीतियां फैलाए। ठीक है, ये जैसे मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है और तंत्र योग भगवान शिव और शक्ति की साधना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे वाली स्लाइड शेयर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रिया, इनके बारे में पढ़ेंगे कि आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, मुद्रा क्या है, बंध क्या है, क्रिया क्या है। कितने लोग इन सब के बारे में बता सकते हैं कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रिया है क्या? जिसको पता हो वो एक लाइन में अपने मन से बताएं कि एक लाइन में बता दें ये सब क्या है। बोल रहे हैं मीनाक्षी जी? क्या प्राणायाम, प्राण की अलग अलग आयाम। आसन तो नहीं याद है। मुद्रा, कोई भी जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, किसी को भी अगर कुछ बोलना हो इस पर, एक लाइन, एक शब्द बोलना हो तो बोल सकते हैं कि ये सब है क्या। यदि आप जानते हो तो जरूर बोले ताकि हेजिटेशन दूर हो हमारे लाइन से। चलो फिर कोई बात। आसन क्या है? हमारे शरीर को सशक्त बनाने का एक माध्यम, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। प्राणायाम क्या है? प्राण को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी विधि। मुद्रा क्या है? मुद्रा मीन्स हुआ जैसे जो वो मुद्राएं जो हमारे हाथों से बनाई जा रही हैं, मुख से बनाई जा रही हैं, उन मुद्राओं के माध्यम से भी हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ कर सकते हैं। बंध क्या है? बंध मीन्स होता है बांधना। तो 3 हमारे बंध हैं और तीनों को 3 बंद कौन कौन से हैं? मूल बंद, उद्यान बंद और जालन बंद। तीनों को एक साथ करते हैं तो 4 बंद, महाबंद कहा जाता है। तो वैसे 3 बंद हैं अलग अलग, एक साथ तीनों को परफॉर्म करेंगे तो उसे महाबंद बोलते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बंद कितने प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के। क्रियाएं क्या है? यहाँ पर हमारे सटकर्म है, जो कि धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल, ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाओं के माध्यम से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है या शरीर की सफाई और धुलाई होती है। चलिए अब पढ़ते हैं आसन का अर्थ। सबसे पहले आसन को जानते हैं, आसन क्या पढ़ेंगे। आसन का अर्थ। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ है। पहला है बैठने का स्थान तथा दूसरा शारीरिक अवस्था। बैठने का स्थान, 1 बैठने का स्थान, 2 शारीरिक अवस्था। बैठने का स्थान का अर्थ है जिस पर बैठते हैं, जैसे मृगछाल, कुश, चटाई, दरी आदि आसन। आसन के दूसरे अर्थ बॉडी पोजीशन से तात्पर्य है शरीर, तन तथा आत्मा की सुखद
स अवस्था या शरीर, तन तथा आत्मा एक साथ वह स्थिर हो जाती है और उससे जो सुख की अनुभूति है वह स्थिति आसन कहलाती है। आसन की परिभाषा। एक महर्षि पतंजलि ने आसन को परिभाषित करते हुए कहा है, स्थिर सुख मासनम। स्थिरता और सुख पूर्वक बैठना आसन कहलाता है। 2. तेजो बिंदु। उपनिषद में आसनों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, सुखनैव भवेत यस्मिनं जस्त्र ब्रह्मचिंतनम। जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरंतर परम ब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसे ही आसन समझना चाहिए। 3. श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आसनों एक को मिनट रुकिए मीनाक्षी, ये उसे ही आसन की जगह रा लिखा है, सब अपने अपने पीडीएफ में ठीक कर लेंगे। आसन है वो, ना है यहाँ। आगे पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आसनों को इस प्रकार बताया है, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्यचलं स्थिरः। स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रव स्वं द्विषणा न वलयकन यकन। कोई बात नहीं, कमर शिरोग्रीवम धारयन्यचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, ठीक है, ठीक, ये लाइन आ रही है। कमर से गले तक का भाग, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देख केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना आसन है। 4. अष्टांग योग में चरणदास जी ने कहा है, 84 लाख आसन जानो, योनिन की बैठक पहचानो। विभिन्न योनियों के जीव जंतु जिस अवस्था में बैठते हैं उसी स्वरूप को आसन कहते हैं। 1. खड़े होकर। 2. बैठ कर किए गए। 3. लेटकर की खड़े होकर किए जाने वाले आसन। छाती, गले को आदि। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जिस स्थिति में बैठने से सुख का अनुभव होता है वह आसन कहलाता है। आसनों का मुख्य उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना है। आसन से शरीर के जोड़ लचीले बनते हैं। इनसे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे वह स्वस्थ होती है तथा शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने की क्रिया संपन्न होती है। आसन से शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश होती है जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। आसनों के प्रकार। साधारणतया आसनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ आसनों का विभाजन निम्नलिखित है। शरीर। रुकेंगे, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे की ओर लेकर आएंगे इसी पेज को, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा कि आसन है क्या, आसन किस धातु से लिया गया, अस धातु से लिया गया। आसन का अर्थ क्या है, बैठना। जो हमारे योग दर्शन बुक है, 2nd चैप्टर 46 नंबर का श्लोक है, स्थिर सुखम आसन। वहां बताया गया कि जिस स्थिरता पूर्वक या सुख पूर्वक हम जिस स्थिति में बैठे उसका नाम आसन है। क्योंकि जब हम स्थिर होकर एक पोजीशन में बैठते हैं तभी हम प्राणायाम करेंगे या योग में कुछ भी हम जो भी क्रियाएं करना चाहते हैं बैठकर वो कब कर पाएंगे, जब हमें स्थिर होकर स्टेब्लिश होकर एक पोजीशन में बैठना आता हो। यदि जो लोग बार बार बैठे हैं, हिल भी रहे हैं, पैर भी हिल रहा है, हाथ भी हिल रहा है, तो फिर उनका आसन ही सही नहीं लगा है। क्यों सही नहीं लगा है? क्योंकि आसन में स्थिरता दिखाई देनी चाहिए, स्टेबिलिटी दिखाई देनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योग दर्शन महर्षि पतंजलि, रिटन बाय महर्षि पतंजलि, की स्थिरता और सुख पूर्वक बैठने का नाम ही आसन है या आसन कहलाता है। तेज बिंदु उपनिषद में उन्होंने क्या बोला, वो भी वही बात कर रहे हैं कि जिस स्थिति में बैठकर सुख पूर्वक निरंतर पर ब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसे आसन कहेंगे। क्योंकि जब आप कोई भी व्यक्ति पूजा करेगा तो पूजा में मन कब लगता है, जब वो स्थिर होकर बैठता है तब पूजा में मन लगेगा। अन्यथा आप पूजा में सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आपका मन कभी भी स्टेबल नहीं होता। मन तो तभी स्टेबल होगा जब आप शांतिपूर्ण बैठेंगे। फिर श्रीमद् भगवद गीता में क्या बताया जा रहा है
कि कमर से गले तक का भाग सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को ना देख केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना आसन। मतलब पूरी तरीके से स्टेबल होकर बैठना है और दृष्टि कहाँ रखनी है, नोज के टिप पर। तो पूरा मन हमारा एकाग्रचित्त हो जाएगा जिस आसन में हम बैठेंगे, और मन शांत होगा तो शरीर भी शांत होकर एक स्थिति में बैठा रहेगा। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का 6 चैप्टर है ध्यान योग। वहां पर आसन के बारे में बताया गया, अलग अलग ग्रंथों में बताया गया कि आसन कैसे करें या एक आसन में बैठे कैसे, और फिर यदि बैठते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। अब देख रहे हैं हम लोग आसन में दूसरा एक कॉन्सेप्ट चरणदास जी ने क्या बताया कि 84 लाख आसन है। तो 84 लाख 84 टाइप्स ऑफ जो लेग्स आसन है वो क्या है, वो जितने मनुष्य जाति जितने जीव जंतु प्रजातियां हैं वो सभी हम लोग देखते हैं ना। शशांक आसन तो क्या है, रैबिट पोज है, ठीक है। उष्ट्रासन ऊंट का पोस्चर बनेगा। तो जितने भी आसन के नाम रखे गए हैं वो किसी न किसी जीव और जंतु से के आसन की पोजीशन को देखकर उनके नाम रखे गए हैं, और फिर वो हम करते हैं तो जो उनकी अपनी पोजीशन है उससे उन्हें जो बेनिफिट मिलता है उस आसन को करने से हमें भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जितने 84 लाख आसन का मतलब क्या हुआ, जितने योनियां हैं वो सभी हमारे आसन के नाम के साथ कनेक्ट की गई, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें। मार्जरी आसन क्या है, जो कैट पोज है, ठीक। कभी ध्यान से देखिए सभी आसन के नाम किसी न किसी जीव जंतु से कनेक्ट किए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग जो आसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शारीरिक मानसिक प्रसन्नता हो, शरीर दृढ़ हो, मानसिक प्रसन्नता हो, शरीर में आरोग्यता हो, ये सब आसन के उद्देश्य हैं। अब देखते हैं जो आसन का विभाजन किया गया है, डिवीजन किया गया है, वो 3 कैटेगरीज में। ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है। एक शरीर संवर्धनात्मक आसन, फिर उसके बाद ध्यानात्मक आसन, फिर थर्ड है विश्रामात्मक आसन। ये किसके अनुसार है, जो हमारे रेफरेंस बुक है। शरीर से संबंधित आसन, फिर ध्यान से संबंधित आसन, और फिर विश्राम से संबंधित आसन। अब स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा स्पेस और ऊपर करेंगे और बस रुकेंगे यहाँ से पढ़ेंगे। मीनाक्षी जहां से कंप्लीट किया था। आसनों के प्रकार साधारणतया आसनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ आसनों का विभाजन निम्नलिखित है: शरीर संवर्धनात्मक आसन, शिथिल कारक आसन, ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन में 4 प्रकार है: 1 पद्मासन, 2 सिद्धासन, 3 सुखासन, 4 स्वस्तिक आसन। शरीर संवर्धनात्मक आसन उसमें 6 प्रकार हैं: शीर्षासन, सर्वांगासन, मकरासन, भुजंगासन, हलासन, सुप्त व वज्रासन। शिथिल कारक आसन शवासन, मकरासन। अब यहाँ पहले कंफर्म कर लें कि ये बात क्या हो रही है। अपना अपना पेन उठाएं, पीडीएफ में लिख लें। जो हमारे सबसे पहले 3 आसन का जो डिवीजन है उसमें शरीर संवर्धनात्मक सबसे पहले आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ कारण से ध्यानात्मक पहले दिया गया, उसको हम कंफर्म कर दें। तो क्या करना है, ध्यानात्मक की जो संख्या है, ध्यानात्मक केवल हमारे 4 आसन है। कितने आसन है, 4 आसन है। कौन कौन से, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन। तो जहां सुखासन लिखा है यहाँ पर लिखेंगे भद्रासन, इसमें भद्रासन ऐड कर लेंगे सुखासन की जगह। पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन, ठीक है। ये ध्यानात्मक आसन हो गए। फिर इसके बाद हम आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्म करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग शरीर संवर्धनात्मक अभी नहीं देख रहे, इससे नीचे लिखा हुआ शिथिल कारक आसन। शिथिल कारक आसन का दूसरा नाम है विश्रामात्मक आसन। अपने अपना पीडीएफ में लिख लीजिएगा। शिथिल कारक आसन का दूसरा नाम है विश्रामात्मक आसन। तो क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो। विश्रामात्मक आसन, ठीक है। तो शरीर जो हमारे ध्यानात्मक आसन है वो 2 ही है, वो 4 है, और जो शरीर शिथिल कारक आसन है वो 2 है यहाँ पर, शवासन और मकरासन। एक आसन और है जो कभी ऐसे अपनी जानकारी के लिए केवल लिख लें, उसका नाम है
मकरासन के बाद है बालासन, जो जिसमें बच्चे आराम करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद शरीर संवर्धनात्मक। तो ध्यानात्मक आसन और शिथिलकारक आसन को छोड़कर अब जितने भी आसन के नाम होंगे वो सब किसमें आएंगे? सब शरीर संवर्धनात्मक। यहाँ पर सब दिए नहीं गए हैं क्योंकि सबके नाम देना थोड़ा सा टफ होगा। अब आप अपने कॉमन सेंस से ध्यान में रखेंगे कि ध्यानात्मक आसन केवल 4 ही होते हैं, शिथिलकारक आसन 3 हैं। अब इनको छोड़कर जितने भी आसन होंगे वो सब किसमें आएंगे? शरीर संवर्धनात्मक। अब हमने आसन का नाम बोला मयूर आसन, किसमें आएगा मयूर आसन? इन तीनों कैटेगरी में मयूर आसन किसमें आएगा? शरीर संवर्धनात्मक। शीर्षासन तो दिया हुआ है। और यदि हम बोले इसी में शलभासन, शलभासन किसमें होगा? माजुली आसन, शरीर संवर्धनात्मक। क्लियर हो गया? हमने क्या समझा है कि उनकी लिमिटेशन, एक मिनट माइक म्यूट करेंगे इंद्रा जी। लिमिटेशंस कहाँ पर है? ध्यानात्मक आसन 4 है, शिथिलकारक 3 है, 2 में है, तीसरा में। एक मिनट इंद्रा जी माइक म्यूट करेंगे प्लीज। बात करने के बाद जस्ट माइक म्यूट करेंगे, ठीक है? फिर क्या होता है, बात जो भी बोल रहे थे क्लैश हो जाती है वॉइस। तो इस ध्यानात्मक आसन और शिथिलकारक आसन या विश्रामात्मक आसन को छोड़कर जितने भी आसन है वो सब शरीर संवर्धनात्मक आसन में आएंगे, क्योंकि हठ दीपिका में 15 आसन है, घेरन संहिता में 32 है, हठ रत्नावली में 84 आसन है। इसलिए उतने नाम देना यहाँ मुश्किल है। इस वजह से लिमिटेड जो नाम थे वो 6 नाम रखे गए। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ध्यानात्मक आसन क्या है और कैसे करेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, स्लाइड को लेंगे, थोड़ा नीचे लेंगे, ऊपर का कट गया, थोड़ा सा और नीचे, बस ठीक है। पढ़ेंगे मेरा चीज। शिथिलकारक आसन, शवासन, मकरासन, आपने एक ऐड किया वो बालासन। कुछ आसनों का वर्णन इस प्रकार है। पद्मासन, नामकरण इस आसन में बैठने पर शरीर कमल के समान दिखता है, इसीलिए इस आसन को पद्मासन कहा जाता है। साधना के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। विधि: इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पैरों को सामने फैलाते हैं, फिर एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की जंघा के ऊपर रखते हैं। तलवा ऊर्ध्वमुखी रहे तथा एड़ी के अग्रभाग को निचले हिस्से को स्पर्श करे। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करे। अंतिम अवस्था में दोनों घुटने जमीन के संपर्क में रहते हैं। सिर तथा पीठ को बिना जोर लगाए सीधा रखने का प्रयास करें। आंखों को बंद करें, इसे ही पद्मासन कहते हैं। पद्मासन के लाभ: यह शारीरिक तथा मानसिक स्थिरता व शांति प्रदान करने में सहायक है। यह मात्र एक विचारधारा नहीं है, शरीर विज्ञान के अनुसार भी यह सत्य है। यह प्राणवायु की आवश्यकता को कम करता है। इसका प्रभाव ब्रेन, मस्तिष्क तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतर्स्रावी ग्रंथियां पर पड़ता है, जिससे ये सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। जोड़ों के दर्द को धीरे धीरे नष्ट करता है। पेशियां तनाव कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप घट जाता है। शारीरिक स्थिरता से मन में भी स्थिरता आती है। यह प्राण के प्रवाह को मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बढ़ाकर ध्यान की अनुभूति कराता है। इससे मन को अंतर्मुखी बनाने में सहायता मिलती है। अत्यधिक ठंड में इसे लगाने से गर्मी का संचार होने लगता है। ध्यान के अभ्यास हेतु अत्यंत श्रेष्ठ आसन है। सावधानियां: पद्मासन में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। जिन लोगों को घुटने में दर्द हमेशा रहता हो वे इससे नहीं करें। यही
पैर पर्याप्त लचीला न हो तो जोर लगाकर पद्मासन करने का प्रयास ना करें। साइटिका केवल सैक्रन इन्फेक्शन तथा घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इसे ना करे। पैरों को लचीला बनाने के लिए इससे पूर्व तितली आसन करें। सिद्धासन। कौन सा आसन था? पद्मासन। हो सकता है पद्मासन। सुबह की क्लास करते हो तो कुछ लोग लगा भी पाते हो, तो लगाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि पद्मासन से हमें क्या लाभ मिल रहा है, तो पढ़ेंगे और फिर करेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। अदरवाइज हम कभी समझ ही नहीं पाते, कर भी रहे हैं और अपने ऊपर फुल कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, एकाग्रचित्त नहीं होते, तो जो हम करते हैं उसका हमें लाभ खुद में ही नहीं पता चलता। ठीक, तो सुबह जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत अच्छे से करें और इन यदि पद्मासन लगाते हैं तो पद्मासन के लाभ को ध्यान में रखते हुए पढ़कर फिर आसन का अभ्यास करें। आगे पढ़ेंगे। सिद्धासन। नामकरण यह शक्ति तथा निपुणता का प्रतीक है, इसलिए इसे सिद्धासन कहते हैं। विधि। इसको करने के लिए सर्वप्रथम पैरों को सामने फैला लेते हैं। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने एड़ी को ठीक कूदों पर रखते हैं। फिर विधि। इसको करने के लिए सर्वप्रथम बाएं पैर को मोड़कर बाई एड़ी को दाहिनी एड़ी के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि टखने एक दूसरे का स्पर्श करते रहे। इस अंत में दाहिने पैर की अंगुलियों को जो नीचे है बाई जांघ तथा पिंडलियों के बीच से ऊपर खींच लेते हैं तथा बाएं पैर की अंगुलियों को दाहिने जांघ व पिंडली के बीच रख देते हैं। यह स्थिति को ही सिद्धासन कहते हैं। यह अभ्यास आंखें बंद कर पूर्ण किया जाता है। लाभ। एक मिनट सुनेंगे, इसको समझने पहले। ये जो सिद्धासन है, पद्मासन में क्या था कि दोनों हमारे जो पैर का तालू वाला पोर्शन है वो दोनों थाई के ऊपर रखता है, दोनों जांघ के ऊपर रखता है, दोनों साइड से। ठीक है, इसमें क्या अंतर है सिद्धासन में? सिद्धासन में जो बायां पैर है, लेफ्ट लेग है, उसको हमने फोल्ड करके मूलाधार चक्र पर सेंटर पे लगाया, पॉइंट पे। ठीक है, और प्रेस किया ऐसे अंदर की ओर। फिर उसी के ऊपर हमने दूसरे पैर की एड़ी को रखा। ठीक, पहले लेफ्ट लेग को नीचे रखा, सेंटर पे पॉइंट पे रखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मूलाधार चक्र के पास, एड़ी को कुछ लगाया और फिर दूसरा राइट वाला पैर उसी के ऊपर रखा। तो एड़ी जैसे मान लो एड़ी वाला ये पोर्शन है तो दूसरी एड़ी इसी के ऊपर आनी चाहिए। ठीक, और प्रेस कहाँ हो रहा है, दबाव कहाँ पड़ना चाहिए? मूलाधार चक्र पर, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेंटर पॉइंट है, उसमें अंदर की ओर दबाव आना चाहिए। ये है सिद्धासन। ठीक है, अब पढ़ेंगे लाभ। लाभ। यह ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। यह स्पाइनल कोड, मेरुदंड की स्थिरता को सुदृढ़ बनाए रखता है। यह प्रजनन संबंधी हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करता है। इससे काम वासनाओं पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। जो पैर नीचे रहता है वह मूलाधार चक्र पर दबाव डालता है, जिससे मूलबंध लग जाता है। मूलबंध से सभी लाभ मिलते हैं। नीचे वाले पैर से स्वादिष्टान चक्र पर दबाव पड़ता है। वज्रोली सहजोली मुद्रा स्वयं ही लग जाती है। इस आसन से आंतरिक शक्ति व प्राण शक्ति में वृद्धि होती है तथा प्राणों का विस्तार होता है। शरीर तथा मन को स्थिरता मिलती है। सावधानियां। साइटिका तथा रीढ़ के निचले भाग के विकारों से पीड़ित लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। यदि घुटनों में दर्द हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए। इसे करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। आसनों को खड़े होकर बैठने तथा लेटने की स्थिति के अनुसार भी 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, लेटकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में हाथ, पैर तथा कमर का परिश्रम अधिक होता है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में पीठ, गर्दन, कंधे अधिक श्रम करते हैं तथा लेटकर किए जाने वाले आसनों में पेट, छाती, गले को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। सुखासन। नामकरण। यह आसन सबसे सरल है, इसलिए इसे सुखासन कहते हैं। सभी लोग इस आसन में बैठ सकते हैं। इसका दूसरा नाम
मुक्तासन भी है। विधि: सर्वप्रथम पैरों को सामने फैला लेते हैं, बाएं पैर को मोड़कर दाई जांघ के नीचे रखते हैं तथा जितना हो सके शरीर के समीप लाने का प्रयास करते हैं। फिर दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख देते हैं। सिर धड़ एक सीध में रहे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में रखते हैं तथा आंखें बंद रखते हैं। यही सुखासन है। श्वास श्वास प्रश्वास सामान्य। लाभ: सुखासन ध्यान का सरलतम तथा सबसे सुविधाजनक आसन है। यह आसन किसी प्रकार का तनाव या दर्द उत्पन्न किए बिना शारीरिक तथा मानसिक संतुलन प्रदान करता है। जो लोग ध्यान के अन्य कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। सावधानियां: अधिक दबाव एड़ी द्वारा नहीं डालना चाहिए, झटके के साथ नहीं करना चाहिए। विधि: सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। शवासन: सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, दोनों पांवों में लगभग 1.5 फीट का फासला रखते हैं, दोनों हाथों को शरीर में से लगभग 6 इंच दूर रखते हैं और हथेलियां आसमान की ओर रहती है। अंगुलियां हल्की सी मुड़ी हुई तथा आंखें बंद रहेगी। गर्दन सुविधानुसार किसी एक तरफ को कर देते हैं। कुछ समय इसी अवस्था में विश्राम करते हैं। लाभ: शवासन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। यह आसन शरीर व मन को शांति तथा शिथिलता प्रदान करता है, तनाव जनित अन्य रोगों को दूर करता है। यह शरीर के प्रति सजगता प्रदर्शित करता है तथा थकान को दूर करता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तंत्र दौर्बल्य, हृदय रोगों से ग्रसित रोगी को यह आसन बहुत लाभ पहुंचाता है। इस आसन को अन्य आसनों के बीच बीच में और अंत में किया जाता है। सावधानियां: शवासन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें डॉक्टर ने किसी कारणवश पीठ के बल सोने से मना किया हो वे यह आसन ना करें। इस आसन में मुंह बंद, आंखें बंद, सिर, मेरुदंड व गर्दन तीनों एक सीध में रहा तथा चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इस आसन में नींद नहीं लेनी चाहिए। एक मिनट, जो हमारा शवासन है उसको क्या है, सभी लोग जो मॉर्निंग की क्लास करते हैं उन्हें भी पता होगा कि जब भी हम लोग अपने आसन कर लेते हैं तो शरीर के विश्राम के लिए, आराम के लिए हम लोग क्या करते हैं, शवासन का अभ्यास करते हैं। दूसरा, कई बार हम लोग जब कहीं से थक जाते हैं, कहीं से बाहर से आए, थक गए, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उस समय भी यदि हम शवासन में लेटेंगे तो थोड़ी देर में हमें रेस्ट मिल जाएगा। जितने हमारी बॉडी के मसल्स हैं स्ट्रेच हो गए हैं या स्ट्रेस जहाँ पर आ गया है वो धीरे धीरे करके रेस्टिंग मोड पर आ जाएंगे, रिलैक्सेशन मोड में आ जाएंगे। तो शवासन सभी के लिए आवश्यक है। केवल और केवल जिन लोगों को सीवियर डिप्रेशन है उन्हें शवासन नहीं करना। इस बात को ध्यान में रखें। सब अपने अपने नोट लगा लेंगे पीडीएफ में। जिनको सीवियर डिप्रेशन है उन्हें शवासन का अभ्यास नहीं करना है, ना करना है ना करवाना है। जिनका बीपी लो है उन्हें शवासन का अभ्यास नहीं करना है, ना करना है ना करवाना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो कुछ बहुत अच्छा है वो सभी के लिए, सभी के लिए सब कुछ नहीं होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्राणायाम क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राणायाम का अर्थ: प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति और आयाम का तात्पर्य है नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवनी शक्ति का नियमन। जीवनी शक्ति वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स वह है जिसके कारण लग गया, वाइटल बोलते ना, इम्यूनिटी। ओके, वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स।
जिसके कारण मन से लेकर सभी इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति प्रेरणा मिलती है। रक्त संचार, श्वसन कार्य इसी प्राण शक्ति के कारण चलते हैं। नियमन करना प्राण शक्ति पर ऐच्छिक नियंत्रण लाना और उसका विस्तार करना होता है। श्वास का एक और प्राण से तथा दूसरी ओर मन मीन्स चित्त के साथ संबंध है। अभी इसको प्राणायाम पहले की चीजें परिभाषा। समझ लें। हम लोग ने प्राणायाम के बारे में अभी कहाँ पढ़ा है, पढ़ चुके हैं, हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? आसन, कर्मयोग, वो था ना 4 कैटेगरीज। अष्टांग योग, हाँ उसमें भी अष्टांग योग के 3 अष्टांग योग राजयोग पढ़ रहे थे, वहां पर पढ़ा था हम्म, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वहां 4th नंबर पे प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम है क्या, इसको समझ लें। प्राण प्लस आयाम। प्राण हमारा क्या है, जो हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, वो प्राण से संबंधित हो गया। और प्राणायाम क्या है, प्राण को यदि प्राण शक्ति को मजबूत करना है तो किसके द्वारा मजबूत कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा। तो श्वास लेते हैं तो श्वास में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन वातावरण में हवा पूरे टाइम है पर ऑक्सीजन पूरे टाइम नहीं होती है। इसका अर्थ समझ में आया सभी को? वातावरण में एयर पूरे टाइम है, ऑक्सीजन पूरे टाइम नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन तो तब होगी जब एयर शुद्ध होगी, हवा शुद्ध होगी तो ऑक्सीजन होगा। वहां पर जहाँ हवा जो एयर है वो पोल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो वहां एयर तो है लेकिन मान लो कहीं बहुत स्मेल आ रही, गंदी स्मेल आ रही है, तो आपको लगता है कि वहां पर ऑक्सीजन होगा। हवा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है वहां पर। ठीक है, लेकिन और कई बार क्या होता है कि हवा है और ऑक्सीजन भी है वहां पर। तो जो सुबह का समय होता है उसमें दिन भर की अपेक्षा ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन सुबह की हवा में अधिक है। लेकिन कई ऐसे एरियाज हैं, दिल्ली वगैरह इतने पॉल्यूटेड सिटी बन गए हैं कि जहां पर पूरे टाइम हवा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो वहां पर लोग प्राणायाम का अभ्यास करके बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि वो प्राणायाम करते हैं तो किसको ले रहे हैं, प्रदूषित हवा को ले रहे हैं, तो वो उनके लिए नुकसानदायक है। तो इसके लिए पहले तो प्राणायाम करे कहाँ, वो एक लाइन में समझ लें, फिर हम लोग आगे कल कनेक्ट करेंगे। जिनको भी प्राणायाम का अभ्यास करना है, यदि पोल्यूटेड एरियाज में आप रह रहे हैं, किसी भी कारण बस नहीं बन पाती व्यवस्थाएं, तो क्या करना है, जिस कमरे में आप प्राणायाम करते हैं वहां तुलसी का एक पौधा रखें। तुलसी के पौधे में 24/7 ऑक्सीजन मिलता है। तो फिर वहां प्राणायाम आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आप सब करेंगे भी लाभ आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जिनके पास अच्छा वातावरण है वहां तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जहां नहीं है वहां पर इसकी व्यवस्था करेंगे और फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको प्राणायाम करने का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और दूसरा फिर ध्यान में रखिए क्यों मिलेगा, कि एयर पूरे टाइम हमको मिलती है लेकिन एयर में ऑक्सीजन हो ये जरूरी नहीं। तो ये हमारी समझ में होना चाहिए कहाँ ऑक्सीजन है। और पूरे दिन का अगर टाइम देखें तो मॉर्निंग में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल से अधिक होता है। ठीक, क्यों होता है, सारे जितने हमारे व्हीकल्स हैं सब शांत। ठीक, लोगों का जो वैचारिक प्रदूषण है विचारों का वो शांत। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक वैचारिक प्रदूषण जो है वो भी शांत, व्हीकल्स का जो प्रदूषण है वो भी शांत। तो इस कारण सुबह जो हमारे आयंस होते हैं वातावरण में, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कम मात्रा में होते हैं, ऑक्सीजन एयर में अधिक मात्रा में, ऑक्सीजन एयर में अधिक मात्रा, तो वो हमें प्राणायाम करते समय लाभ। चलिए प्राणायाम की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, बाकी फिर कल। प्राणायाम की परिभाषाएं। प्राणायाम के स्वरूप के बारे में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से वर्णन किया गया है। कुछ परिभाषाएं अग्रलिखित है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास सती श्वास प्रश्वास योर्गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। हिंदी पढ़ेंगे। आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रोकना प्राणायाम है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शरीरस्थ जीवनी शक्ति को वश में लाना ही प्राणायाम है। प्राण और अपान
का मिलन ही प्राणायाम है। महर्षि घेरंड नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम करना चाहिए। घेरंड संहिता 5/2 श्वास का अर्थ है नासिका से वायु भीतर खींचना तथा प्रश्वास का अर्थ है श्वास की गतियों के प्रवाह और कुंभक द्वारा बाह्याभ्यंतर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। प्राणायाम से पाचन शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रजनन, प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मरण शक्ति बढ़ती है। इससे मन शरीर के बंधन से मुक्त होता है, बुद्धि प्रखर होती है, आत्मा को प्रकाश मिलता है। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। हठ प्रदीपिका। उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है। ठीक है, अब हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे। प्राणायाम के उद्देश्य सभी का होमवर्क है, जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते चलेंगे और एक बार कहीं पर भी दिन में जहां आपको सुटेबल लगता हो काम करते हुए रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगे। रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे, पीडीएफ को पढ़ लेंगे, तो आपको एग्जाम के समय अलग से कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, शांति पाठ बोलेंगे। शांति सर्वानिष्ठ शांतिर्भवतु। Now review your palms, your eyes,